हेलो एंड वेलकम टू सीसैट 2021 सीरीज मैथ्स पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 है, इफ 3 टू द पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। बताना है कि जब 3 की पावर 2019 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। ये पता करना है कि 3 टू द पावर 2019 के लास्ट में कितना नंबर होगा। तो पहले 3 टू द पावर 29 को यूनिट डिजिट के रूल से डिवाइड करते हैं। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे बचेगा 3 टू द पावर 3। अब हमें सिर्फ इससे मतलब है क्योंकि लास्ट में जो भी डिजिट आएगी उसी को डिवाइड करके रिमाइंडर पता चलेगा। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 10, 3 टू द पावर 3 मीन्स 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 अपॉन 10। अब अगर 27 को 10 से जाए तो 10 2 ज़ा 20, रिमाइंडर कितना बच रहा है 7, क्योंकि 10 के टेबल में 2 टाइम्स के बाद और जाएगा नहीं, हमें रिमाइंडर ही निकालना था। तो रिमाइंडर बचा 7। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है, नंबर 3798125 p 369 is divisible by 7, what is the value of digit p। तो इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाएंगे। ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन रख के डिवाइड करने पे 7 से p की वैल्यू आती है और डिविजिबल पूरा का पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए नंबर। तो पहले 1 रख के देख लेते हैं। 3 7, लास्ट में 2 रिमाइंडर आ रहा है तो इससे तो नहीं हुआ। ऑप्शन बी से देखेंगे, 3798125 p की प्लेस पे रखेंगे 6, 369 अपॉन 7, ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम जनवरी 1 2021 द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन रुपीज पर लीटर ऑन mth डे of the year is 80 plus 0.1 m, where m is 1 2 3 200 and thereafter remains constant। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनवरी 1 से 1 जनवरी से पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे और m दिन तक बढ़ते रहेंगे। m दिन यहाँ पे लास्ट होगा 100, यहाँ पे क्योंकि वैल्यू दी हुई है, और रोज बढ़ेंगे 80 प्लस 0.1 इंटू m। m मतलब पहला 1, फिर दूसरे दिन 2 रुपए से बढ़ेगा, तीसरे दिन 3 रुपए से, इसी तरह ये बढ़ता रहेगा। फिर जब 100 हो जाएगी m की वैल्यू, फिर उसके बाद पैसा कांस्टेंट हो जाएगा, फिर रुपीज नहीं बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल in rupees per liter on nth day of 2021 is 69 plus 0.15 n for any n, किसी भी n के लिए ये प्राइस कांस्टेंट है। on which date in year 2021 are the prices of these two fuels equal। बताना है किस दिन इन दोनों के प्राइस इक्वल हो जाएंगे। सपोज m 1 जनवरी है, क्योंकि m की वैल्यू 1 से शुरू है, तो 1 जनवरी को इसका प्राइस था 80 प्लस 0.1। यहाँ पे m गिवन है और जिसमें साइन नहीं होता वो मल्टीप्लाई होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जनवरी को प्राइस रहा होगा 80.1। लास्ट 100, जब m की वैल्यू 100 हो जाए, क्योंकि 100 डेज के बाद पैसा जो है कांस्टेंट हो जाएगा, पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। तो 100 डे करेंगे तो 80 प्लस 0.1 इंटू 100, तो ये आएगा 80 प्लस 10 90 रुपीज। यानी पेट्रोल के प्राइसेस 90 रुपीज तक आएंगे, फिर 90 रुपीज के बाद कांस्टेंट हो जाएंगे। अब ये 90 रुपीज जो कांस्टेंट हुए हैं, ये किसके बराबर होंगे? 69 प्लस 0.15 n के लिए, क्योंकि डीजल के प्राइस nth डे के लिए, कोई किसी भी n के लिए यही प्राइस दी हुई है, तो प्राइसेस को हमें इक्वल करना है, तो दोनों फ्यूल्स के प्राइस इक्वल कर दें। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 90
90 minus 69 is equal to 0.15 n. 0.15 n is equal to 21. n is equal to 21 upon 0.15. इसको चेंज करेंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई, तो 2100 अपॉन 15. इसकी वैल्यू आई, n की वैल्यू आ गई 140 डेज पे. डीजल nth डे 140 वाले दिन ये पेट्रोल के प्राइस के बराबर आएगा. तो अब निकाल लेते हैं. मई मई गिवन है कि 140 डे कब होगा. जनवरी होती है 31 की. 21 में ये लीप ईयर नहीं होगा. जनवरी 31 की, ये जैन हो गया. फेब हो गया 28 का. 31 अप्रैल 30. इन सबको प्लस करेंगे तो 120 डेज तो आ रहा है. और टोटल कितना होना चाहिए 140 डेज. यानी 30 अप्रैल तक तो 120 डेज हो गया. अब 1 मई से लेके 20 दिन जोड़ना है, तो 1 मई से लेके 20 मई, ये 20 दिन होगा. तो 20th ऑफ मई को दोनों के प्राइजेस सेम हो जाएंगे. तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रेडिक्टेड दैट द लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल विल डबल in size every 12 years. The population at the beginning of the year 2021 was estimated 50 animals. If P represent the population after n years, then which one of the following equation represent the model of class for the population? क्वेश्चन क्या, एक बायोलॉजी क्लास है जहां के बच्चे प्रेडिक्ट करते हैं कि हर 12 साल बाद, जैसे 2021 है तो 12 साल बाद 12 इयर्स, आफ्टर 12 इयर्स, जब इसमें 12 इयर्स प्लस करेंगे तो जो एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन दोगुनी हो जा रही है, डबल. यानी अगर 2021 में 50 एनिमल्स हैं तो 12 साल बाद 2033 में ये एनिमल के नंबर्स कितने हो जाने चाहिए? 100. अब बताना है कि कौन सा इक्वेशन इन चारों में से ये फॉलो कर रहा है. और P रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स. n ईयर्स यानी आफ्टर 12 ईयर्स. तो अगर n की प्लेस पे 12 रखेंगे यहाँ पे तो ये तो बहुत लंबा इक्वेशन आ जाएगा, बहुत ज्यादा. 50 इंटू 12 ये नहीं होगा, क्योंकि एनिमल का जो नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन P, जो वो 100 आना चाहिए. तो यहाँ 100 से ज्यादा आ जाएगा. यहाँ पर भी n की प्लेस पे अगर 12 रखेंगे तो ये भी 100 से ज्यादा हो गया. 12 इंटू 12 ही हो गया 144. इस पे रख के देखेंगे तो ये भी हो गया 2 टू द पावर 12 144, ये भी ज्यादा होगा. ऑप्शन डी पे रख के देखते हैं. P इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर n की वैल्यू 12, क्योंकि 12 साल बाद दोगुनी हो रही है, अपॉन 12 गिवन है. तो 12 अपॉन 12 विच मीन्स 1. तो P की वैल्यू आ गई 50 इंटू 2, जो कि 100 हो गई. और P पॉपुलेशन एनिमल्स के रिफर कर रहा था, 100 एनिमल्स. तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? डी. फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया and 50% of students are girls. If 30% of Indian students are girls, then what percentage of foreign student are boys? Foreign student वो भी boys का परसेंटेज निकालना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल कितना होता है? 100%. क्वेश्चन कह रहा है 100% में 60% स्टूडेंट इंडिया से हैं. तो लेट्स एज्यूम कि टोटल 100 बच्चे हैं. 100 बच्चे 100%. इसमें 60% यानी 60 लोग इंडिया हैं, इंडियन बच्चे हैं, और 40 फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर बच्चे हैं. इन 100 स्टूडेंट में से भी 100 स्टूडेंट हैं ये. इन 100 स्टूडेंट में से भी 50 गर्ल्स हैं.
क्योंकि दिया है 50% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, तो 50 गर्ल्स हैं। टोटल 100 बच्चों में से 50 गर्ल्स हैं। अब नेक्स्ट लाइन है, इफ 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स। इंडियन स्टूडेंट के 30% गर्ल्स हैं, तो टोटल इंडियन स्टूडेंट कितने हैं? 60। तो 60 स्टूडेंट्स का 30% अगर निकालेंगे तो निकल के आएगा कि 18 गर्ल्स हैं इंडियन स्टूडेंट में। इंडियन स्टूडेंट में टोटल 60 इंडियन स्टूडेंट में 18 गर्ल्स हैं और 42 बॉयज हो गए। अब हमें लेकिन पता करना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट आर बॉयज। टोटल अगर 50 लड़कियां थीं, उसमें से 18 लड़कियां इंडियन हो गई, तो यहाँ पे कितनी लड़कियां बची? यहाँ पर बची 32 गर्ल्स फॉरेनर्स। टोटल 50 लड़कियां थी, जिसमें से 18 गर्ल्स तो इंडियन हो गई, बाकी जितनी बची गर्ल्स वो फॉरेनर गर्ल्स होंगी। तो 40 तो टोटल फॉरेनर बच्चे ही थे। अब इनमें से बॉयज कितने हैं? 8 बॉयज हैं। फॉरेनर बच्चों में 8 बॉयज हैं एंड 32 गर्ल्स हैं। पूछा क्या है? परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो टोटल फॉरेन स्टूडेंट्स कितने हैं? 40 और बॉयज कितने हैं? 8। परसेंटेज पूछा है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, तो टोटल बॉयज हैं 20%। फॉरेन बॉयज 20%। तो आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन डी, 20%।